कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा p। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ये होगा आपका z और ऊपर लग जाएगा बार, इसको बोलेंगे z कंजुगेट। देन z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इसका जो इमेजनरी पार्ट था उसका साइन जो था वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने z इज इक्वल टू लिया 3 - 2 आयोटा, तो हम z कंजुगेट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, कैसे? इसके इमेजनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये आपका आ गया z कंजुगेट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, फिर आप इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, आपका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, कि जो आपका कंजुगेट है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंजुगेट ऑफ ए रियल जेड, ठीक है, रियल जेड इज इक्वल टू, रियल जेड का क्या होगा? इज इक्वल टू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जेड। अगर जेड इज रियल, इफ जेड इज रियल, इफ जेड इज रियल, अगर आपका जेड रियल है तो जेड कंजुगेट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू -3, तो जेड कंजुगेट क्या होगा? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना, इमेजनरी पार्ट तो जीरो है यहाँ पे, तो क्या आ गया आपका -3। ठीक है, साथ ही साथ फिर जेड कंजुगेट और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आता है? जेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था ऊपर जेड इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, तो जेड कंजुगेट हमारे पास आया था 3 + 2 आयोटा। तो जेड कंजुगेट का कंजुगेट आपके पास क्या आ जाएगा? 3, और दोबारा से इसका साइन चेंज हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, साथ ही साथ Z1 + Z2 कंजुगेट, Z1 + Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होगा? Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। इट मीन्स ऐड करके कंजुगेट निकाल दो या कंजुगेट करके ऐड कर दो, बराबर बात है। ठीक है, ऐसा ही माइनस के केस में भी हो जाएगा। तो अब Z1 .Z2 और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा? Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकाल दो या कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आएगा। सही, Z1 .Z2 और इसका सॉरी, इसका कॉन्जुगेट Z1/Z2 और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा आपका? Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, यानी डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकाल दो या कॉन्जुगेट कर निकाल करके डिवाइड कर दो, आपका दोनों केसेस में ये क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कंजुगेट निकालने का। छोटा सा कंजुगेट निकालेंगे हम यहाँ पे। z इज इक्वल टू, हमने आपके पास लिया हमने लिया 2 + 3 आयोटा रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 + आयोटा। ठीक है, तो ये z जो है इसको हमने पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है, फिर कंजुगेट लिखेंगे। देन z इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर खोला हमने, क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6, 2 12, 12 आयोटा अपॉन कितना आ गया? 2 + आयोटा। z इज इक्वल टू क्या आ गया? ये -4 -9, क्यों? आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, तो +12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। देन z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? -5 + 12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। तो यहाँ भी ये जो है उसमें
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं आया है। तो क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा, ठीक है, अपॉन 2 + आयोटा। रेशनलाइजेशन करेंगे, 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -10 + 5 आयोटा + 24 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया, 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। देन जेड इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, अब देखो -10 और +27 आयोटा और ये +12 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वेयर तो -1 होता है। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, 4 और +1। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 + 27 आयोटा अपॉन 5, क्या लिख सकते हैं, 2/5 + 27/5 आयोटा। अब आपने लिखना है जेड कंजुगेट, तो जेड कंजुगेट क्या होगा, 2/5, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, 27/5 आयोटा। तो ऐसे आप कंजुगेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता आपका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो अगर जेड ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, देन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, लेकिन उसके लिए किस फॉर्म में होना ज़रूरी है भाई, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इफ़ मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मॉडुलस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं आपकी, Z1.Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस, ठीक है। Z1/Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस। लेकिन प्लस माइनस में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं फॉलो करती हैं, उनके लिए आपकी क्या है, Z1 + Z2 का मॉडुलस, ठीक है, ये आपका होगा लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, ठीक है। Z1 मॉडुलस या प्लस Z2 मॉडुलस। अगर Z1 - Z2 का मॉडुलस है तो ये आपका होगा Z1 - Z2 मॉडुलस, जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस, ये मॉडुलस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम ड्राइव भी करेंगे बाद में। तो अब बात करते हैं कि किस मॉडुलस निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हम लेते हैं एक एग्जांपल, Z इज इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा। तो सबसे पहले तो जेड को सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस आयोटा वी की फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 + आयोटा, ये इससे कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3 - 6 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा। देन जेड इज इक्वल टू,
यहाँ पे क्या आया आपका 3+1, आपका क्या आ गया 3+1 क्या आ गया आपका 4 आ गया 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। और नीचे क्या आया भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो 1 + आयोटा -2 आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 3+4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। Z इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा अपॉन क्या आ गया, ये आयोटा स्क्वेयर तो -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये सॉरी +2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 + 1 3 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3+4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। देन Z इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लो ऊपर भाई, कितना आ गया 12 + 16 आयोटा -15 आयोटा और -20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 6 -12 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है, और +4 आयोटा स्क्वायर। Z इज इक्वल टू क्या आ गया, अब ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होगा, तो ये +20 हो जाएगा, तो +20 और 12 कितना आ गया 32 प्लस आयोटा अपॉन, ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 -14 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2 + 14 आयोटा, 2 + 14 आयोटा। Z इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 32 का आ गया 64, और 14 से अगर 14 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14×2 = 28, 14×3 = 42 और 2 = 44, 448 आयोटा +2 आयोटा, और ये +14 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन क्या आ गया 2 का स्क्वायर -14 आयोटा का स्क्वायर। देन Z इज इक्वल टू क्या आ गया 64 + 550 आयोटा -14, क्यों आयोटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पे 2 का 4 प्लस माइनस है 196 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। देन Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 50 + 550 आयोटा अपॉन क्या आ गया 4 + 196, ठीक है। देन Z इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम सेपरेट कर देंगे 50/200 + 550 आयोटा अपॉन 200, ठीक है। तो Z आपके पास क्या आ गया, Z इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 + 11/4 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब हमने इसका क्या करना है, अब हमने पहले इसका कंजुगेट निकालना है। तो हमारे पास क्या आया था Z इज इक्वल टू 1/4 + 11/4 आयोटा। तो Z कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा 1/4, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया 11/4 आयोटा, और मॉडुलस Z निकालेंगे तो क्या आएगा √a² यानी 1/4 का स्क्वायर प्लस 11/4 का स्क्वायर। देन Z इज इक्वल टू √1/16 प्लस 121/16, कितना आ गया 122/16। Z इज इक्वल टू, ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, कैंसिल कर लेते हैं हम यहाँ से 2 से, तो 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया आपके पास
4, ठीक है। तो ये सॉरी 8, तो ये आपका आ गया रूट 61 अपॉन 8, 61 अपॉन 8 आपका आ गया है, ठीक है। ये आपका जेड मॉडुलस आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। तो इस पे ही हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और इसका कंजुगेट। तो हमने पढ़ा जेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, हमने पढ़ा Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ देखो 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, अलग अलग कर दिया हमने। Z इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिख दिया, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। 1 प्लस आयोटा, इसका भी निकाल दिया। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 माइनस आयोटा प्लस 3, देन Z इज इक्वल टू आपका क्या आ गया भैया 5 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जैसे Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा और इसका क्या स्क्वायर 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू आपको दिया ए, आपने प्रूव करना है इसको। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन प्रूव। तो प्रूव करो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है इसका कंजुगेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट टेकिंग conjugate both sides, दोनों साइड कंजुगेट लेंगे हम। तो दोनों साइड कंजुगेट जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास a माइनस आयोटा बी, क्योंकि हमारे पास क्या था ये a प्लस आयोटा बी था, तो साइन चेंज किया a माइनस आयोटा बी हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे क्या था x प्लस आयोटा, तो ये हो गया x माइनस आयोटा होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जैसे आपका x प्लस आयोटा है और इसका स्क्वायर है, इसका कंजुगेट आपने करना है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर के अंदर आप ले सकते हैं x माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका और नीचे क्या आ गया आपका, ये आपका था 2x माइनस आयोटा, तो ये हो गया आपका 2x प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया कंजुगेट ले लिया, हमने इसका क्या कर दिया हमने इसका कंजुगेट जो है वो ले लिया,
ठीक है। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। हमारे पास फर्स्ट वाली क्या थी, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा और इसका स्क्वेयर और अपॉन 2x माइनस आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट वाली थी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया तो क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस आयोटा का स्क्वेयर अपॉन 2x माइनस आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस आयोटा और इसका स्क्वेयर और अपॉन, यहाँ भी प्लस था, 2x माइनस आयोटा। तो ये क्या आ गया आपका, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसा ही इसमें हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपका नीचे भी लग गया, क्या आ गया, 4x स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। तो अब क्या होगा, आयोटा स्क्वेयर तो -1 होता है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर तो -1 होता है, और इसका होल स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया, 4x स्क्वेयर, ये क्या हो गया +1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर आपका क्या होता है, -1। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके एक दो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ठीक है ना। इफ दिस प्रूव, कहता भाई प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो हमारे को क्या दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रूट ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी और भाई इसका कॉन्जुगेट। ये आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। हमने क्या कर दिया भैया, इसका कंजुगेट ले दिया, ठीक है। अभी क्या आ गया, ये सेकंड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनका, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर सी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर
वाई स्क्वायर लिख ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो -1 तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो कल करेंगे पोलर फॉर्म, आज के लिए इतना ही काफ़ी।